आपने जो है मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज जो है वो आपने क्लियर किया और आप डीएसपी के पद पर अभी मौजूद हैं। कैसे शुरुआत की? क्योंकि मैंने किस्सा सुना है कि इंजीनियरिंग के बाद तो आपका पढ़ाई करने का मन था नहीं, आपने पढ़ाई कुछ समय के लिए छोड़ भी दी थी, फिर अचानक से कैसे आया कि नहीं अब सरकारी नौकरी के लिए फिर से पढ़ाई करूं, और फिर आपने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया? बिल्कुल सही सुना है। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन मैं अच्छा इंजीनियर नहीं था। अगर अच्छा इंजीनियर बनता तो कहीं अच्छी जॉब भी लग सकती थी मेरी। तो मेरे पढ़ाया घर परिवार वालों ने, तो उन्हें उम्मीद थी कि अब 4 साल की डिग्री के बाद अब आप हमें पैसे दो, हाँ। अब आप हमारे लिए कुछ करो। तो अब हमारे पास इतने स्किलफुल नहीं थे कि हम कुछ अच्छा कर सके। तो फिर जीवन में बड़े परिस्थिति बनी ऐसी कि किसी लायक नहीं रहे हम। तो फिर पढ़ने भी मन नहीं लग रहा था। तो उस समय में थोड़ा नया नया कवि भी बना था। जब कोई नया नया कवि बनता है ना, तो वो बड़े ख्याल होते हैं, वो ख्याली पुलाव में जीता है। वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा वो बन जाऊंगा और मुझे दुनिया देखेगी। तो वो इस चक्कर में फिर पढ़ने में और मन नहीं लग रहा था। और एक दो जगह गए तो थोड़ा ताली वाली बजने लगी, तारीफ होने लगी, तो फिर लगा कि यार हम बहुत कुछ कर लेंगे इस फील्ड में। लेकिन हाँ। ऐसा संभव नहीं होता, ये फील्ड आसानी से नहीं बनती। और मुझे समझ में आया कि तालियों से पेट नहीं भरता, भली इज्जत शोहरत मिल जाएगी। और मैंने उस दिन लिखा भी था, कहीं लिखा था कि उन दिनों किताबों से नफरत सी हो गई थी, उन दिनों किताबों से नफरत सी हो गई थी, ना जाने किससे मोहब्बत सी हो गई थी, और मुझे जुर्म कबूल करना ही पड़ा जब अपनों को मुझसे शिकायत सी हो गई थी। और फिर से मुझे उन किताबों का सहारा लेना पड़ा जब मुझे जीने के लिए किसी नौकरी की ज़रूरत सी हो गई थी। तो फिर पढ़ाई करना शुरू किया, टारगेट बनाया। और इसमें मेरे मतलब माँ का बहुत बड़ा हाथ है जी। जब हम बचपन में पढ़ते थे और गांव से जैसे संडे का दिन रहता है छुट्टी में, तो हम लोग आते थे तो खेलने चले जाएं या मान लो कुछ काम ना करें। तो मुझे याद है वो एक बार मैं ऐसी क्रिकेट खेलने चला गया, तो लौट के आया तो मम्मी को लगा कि मैं इसको छोड़ के गई हूँ। अटारी होती है कच्चे घर में, फर्स्ट फ्लोर को बोलते हैं अटारी, ऊपर छप्पर रहती है। तो वो वहाँ मेरे को छोड़ के गई, तो मैं उसके सामने तो पढ़ने लगा। तो उन्हें लगा ये पढ़ रहा होगा। जब लौट के आई तो मैं दिखा ही नहीं वहाँ। तो बढ़िया डंडा लिए और मतलब बैट बॉल खेल के आ रहा था। तो मेरे को उन्हें नींबू के पेड़ में बांध दिया, बोले अब तुम जितनी देर क्रिकेट खेलो उसकी सजा मिलेगी, पढ़े भी नहीं हो और यहाँ काम भी नहीं करवाया। हाँ। तो उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो जब मैं इंजीनियरिंग के बाद कुछ नहीं कर रहा था, तब मेरे को उन्होंने घर पे बुला लिया, घर के अंदर बंद कर दिया, बोले अब यहीं रहोगे, यहीं पढ़ोगे। तब हालांकि मैं पढ़ाई शुरू कर चुका था। तो मैंने उनसे कई बार माफ़ी भी मांगी, प्रयास किया कि मुझे अब थोड़ा शहर की ओर जाने दो। और भोपाल इंदौर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन पन्ना छतरपुर में रह के पढ़ लूंगा, क्योंकि वहाँ संसाधन है, लाइट की उपलब्ध, बिजली भी रहती है और किताबें भी मिल जाती हैं। तब उनने बड़े उससे वो बोले नहीं छतरपुर भी नहीं जाओगे तुम। तो मैंने बोला क्यों नहीं जाऊंगा, मेरे को जाने तो, मेरा एक दोस्त है वो रखेगा, वो उसका किराया खर्चा वो देगा। हाँ। तो बोली नहीं नहीं नहीं, वो वहाँ पर अपने समाज की बहुत लड़कियां रहती हैं, तुम उनके चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। उनने कहानी एक दो सुनी थी, तो बोली वो छतरपुर में ज़्यादा मतलब पटेल समाज हमारा बहुत है वहाँ पर। हाँ। तो पन्ना छतरपुर दोनों जिलों की, अगर हमारे समाज के ज़्यादातर जो भी पढ़ने के लिए जाते हैं ग्रेजुएशन या 10th के बाद, 9th 8th के बाद, कि हमारे क्षेत्र में स्कूल नहीं उतने अच्छे 8वीं के बाद, हम लोग भी बचपन में 8वीं तक ही पढ़े सरकारी स्कूल में जी। तो सब वहीं जाते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेंथ अच्छी थी लड़कियों की, लड़कों की, तो मम्मी ने फिर नहीं जाने दिया। पर फिर भी एक दोस्त था, उसने बोला मैं इसकी जवाबदारी लेता हूँ, कुछ नहीं होगा, इसको भेज दो, पढ़ लेगा, होशियार था। तब आप गए? तब मैं वहाँ गया। तो फिर वहाँ पर तैयारी की,